हैप्पी मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? हो बच्चे हो गए मस्त ज़बरदस्त हो गए। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर 2024 एनवायरनमेंट स्पेशल। आज जो हम करने जा रहे हैं वो एनवायरनमेंट से स्पेशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा। जैसे कि एनवायरनमेंट 2024 में जितने भी घटनाएं हुई हैं अभी तक 6 महीने में जून तक, वो सारे मैं इसमें कवर कराने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है इसकी कि ये हैंड रिटन नोट्स हैं। हैंड रिटन नोट्स का मतलब मेरे नोट्स हैं जो मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, यानी कि जो बिल्कुल अच्छी तरीके से देख रेख में प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करके तैयार किए गए हैं। ओके, चलिए तो इट्स मी अर्जुन। और स्पेशल क्या है कि एनवायरनमेंट को कवर कर रही है ये सीरीज़। 10 मिनट की होगी, 10 मिनट भी कवर 10 मिनट भी नहीं होंगे और आपकी एनवायरनमेंट जो 6 महीने की वो कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ से मुझे लगता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके लिए अगर एनवायरनमेंट से बनते हैं तो यहीं से वो कवर होंगे। ठीक है, 1 से 2 घंटे क्लास देखने से अच्छा है कि आप 10 मिनट में इसको कवर करें और फटाफट से अपने अगले जो सब्जेक्ट हैं उनको कवर करें। चलिए तो बिना किसी देरी के 2024 इन्वायरमेंट, तो पहले 5 जून को विश्व इन्वायरमेंट दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। याद रखिएगा इस बात को। अवर लैंड अवर फ्यूचर इस बार की थीम थी, क्योंकि थीम ही आपसे पूछने के चांसेस ज़्यादा है। वैसे मैंने इसको आगे कवर किया है, आगे देखेंगे। पहला पॉइंट देखिए, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। क्या है भैया? नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है दोनों। ये बिहार में इनको रामसर साइट घोषित किया गया है दोनों को। कहाँ पर? बिहार में है नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। चर्चा में बहुत ज़्यादा थे। जमुई डिस्ट्रिक्ट में है बिहार की में। अब बिहार में 3 हो गए हैं। कितने हो गए हैं सर? 3 हो गए हैं। कितने? 3 हो गए हैं। और रामसर साइट जो है इंडिया में कितने हो गए हैं? 82 हो चुके हैं। लेकिन हाल ही के जो कल का डेटा है और 16 जो अगस्त है वहाँ पर अब 85 हो चुके हैं भारत में वैसे। लेकिन जब तक ये 82 हुए हैं। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आते हैं। ओके, रामसर कहाँ पर है? एक स्थान है ईरान में। 2 फरवरी 1971 को ये समझौता हुआ था, रामसर साइट वाला। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट देखिए। चक्रवात रैमल, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा। चक्रवात रैमल क्या है? तो भैया ये ओमान के द्वारा इसका नाम दिया गया है। और रिसेंटली इसने कहाँ पर हिट किया था? पश्चिम बंगाल वाला जो इलाका है, यानी कि ये वाला जो इलाका है भारत का, यहाँ पर इसने हिट किया था। किसने? चक्रवात रैमल ने। तो आपसे पूछ लेगा कि अरब सागर में आए हैं ये या फिर ये इधर आए हैं बंगाल की खाड़ी में। तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड है। ओके, चलिए। ग्लेशियर खोने वाला पहला देश। इस देश ने भैया अपने सारे ग्लेशियर खो दिए हैं। बर्फ़ का नामो निशान नहीं मिलेगा ग्लेशियर पे यहाँ पर। तो खोने का मतलब क्या है? पिघल चुके हैं। ऐसे नहीं है कि कोई वस्तु है वो खो गई है, चोर ले गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो पिघल चुके हैं पूरी तरीके से। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। आजकल जो हम इतनी गर्मी देख रहे हैं, ये इसी का इफेक्ट है कि इस देश ने अपने सारे ग्लेशियर खो दिए हैं। इसका नाम है वेनेजुएला। नाम याद रखिएगा, पहला है विश्व का ऐसा देश। और बहुत बड़ी घटना हुई है, ये बहुत बड़ी त्रासदी है इसके लिए, जिसने अपने सारे ग्लेशियर खो दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य स्पेन बना है। कौन बना है सर? स्पेन बना है, याद रखिएगा। ISA है क्या? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है क्या? 2015 में इसका इवोल्यूशन होता है। COP21 में पेरिस में, COP21 में पेरिस में इसको बनाया जाता है। गुरुग्राम हरियाणा में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। याद रखिएगा, भारत की पहल थी, भारत ने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वन्यजीव संस्थान IWI, शॉर्ट में बोल देते हैं, के अनुसार गंगेटिक डॉल्फिन कितनी है अभी भारत में? 4000 प्लस गंगेटिक डॉल्फिन है। याद रखिएगा इस बात का। एक स्टडी हुई थी तो आपसे पूछ सकता है गंगेटिक जो डॉल्फिन है वो कितनी है? तो 4000 से ज़्यादा है। और इससे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 2000 से ज़्यादा है चंबल नदी में। कहाँ पर भैया? चंबल नदी में, उत्तर प्रदेश में 2000 से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है चंबल नदी में। याद रखिएगा। गंगेटिक डॉल्फिन है क्या? नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। और विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी एकमात्र है भारत में जो सेंचुरी है डॉल्फिन। क्या नाम है? विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, जो बिहार में है। ठीक है, तो इसमें इतना ही याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क। इधर देखिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। विश्व का सबसे बड़ा है तो यहाँ पर अलर्ट हो जाना, 2 स्टार मार्क करना और फटाफट से 2 बार रिवीजन और आगे बढ़ना। कोई बहुत बड़ी 2-2 घंटे क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। गुजरात कहाँ है भैया? गुजरात में खावड़े में 30 गीगावाट का ये होने वाला है। ठीक है, कितना? 30 गीगावाट। ओके, नेक्स्ट है कि भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, ये डॉल्फिन रिसर्च केंद्र। अब आजकल डॉल्फिन पे बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि नेशनल हमारा जो जलीय जीव है वो डॉल्फिन ही है, गंगेटिक डॉल्फिन। और कहाँ पर हो रहा है? भारत के पहले डॉल्फिन जो रिसर्च सेंटर है वो पटना में इसका खोलने जा रहे हैं। पटना में खुला है। ठीक है,
अगला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। भैया चर्चा में था बहुत ज़्यादा, तो आपको ये पता होगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मतलब है कि 7 जो बड़ी बिल्लियाँ हैं, जैसे कि तेंदुआ है, चीता है और बाघ है, शेर है, मतलब इस तरीके की जो 7 बड़ी बिल्लियाँ हैं, उनके संरक्षण के लिए ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में, ठीक है। क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। पूछ लेगा किसने शुरू किया है, किस देश ने, तो भारत ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण किस राज्य में है? कौन सा अंक समुद्र पक्षी संरक्षण कर्नाटक में। चर्चा में रहा था, कहाँ पर है? कर्नाटक में। नेक्स्ट कह रहा है लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन। क्या है भैया? लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन है क्या? ये तमिलनाडु में है और इसको रामसर साइट घोषित किया गया था। क्या है ये? रामसर साइट है। न्यू 2 रामसर साइट तमिलनाडु की है, जिसमें लॉन्गवुड और ये है कराईवेत्ती। कौन सी? कराईवेत्ती बर्ड सेंचुरी। तो दोनों को याद रखिएगा। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन चर्चा में थे, तो है कहाँ पर? ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए, आगे कह रहा है कि पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व। क्या है भैया? पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व, तो याद रखिएगा सरजू नदी है भैया जी। सरजू नदी घाघरा की सहायक है, गोंडा उत्तर प्रदेश में इसमें मिलती है, ठीक है। पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व सरजू नदी। चलिए आगे देखिए, गुप्तेश्वर वन बहुत ज़्यादा चर्चा में। गुप्तेश्वर भैया, गुप्तेश्वर। उसके बाद है क्या? नया जैव विविधता विरासत स्थल है, न्यू वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बायोडाइवर्सिटी साइट, ठीक है, याद रखिएगा। गुप्तेश्वर वन है कहाँ पर? ये उड़ीसा में है। तो आप इसे 2 मार्क स्टार कर लीजिएगा, चर्चा में था, 2 बार रिवीजन करना, फटाफट से आगे बढ़ना है। हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया और किस देश ने ऐसा किया है? तो किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को, किसको? स्नो लेपर्ड को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। नेक्स्ट क्या रहा है? पोलीगनम चतुर्भुजनम है क्या? ये चर्चा में था ये नाम, पोलीगनम चतुर्भुजनम। तो ये न्यू प्लांट स्पेसीज है, नई पौधे की प्रजाति है, जिसको पेंच टाइगर रिजर्व में खोजा गया है। पोलीगनम चतुर्भुजनम, याद रखिएगा नाम, पेंच टाइगर रिजर्व में इसको खोजा गया है, नई प्लांट स्पेसीज है। नेक्स्ट देखिए, भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी हो चुकी है? 718 हो चुकी है। सबसे ज़्यादा इसकी लद्दाख में है 477, उसके बाद उत्तराखंड में है 124। तो स्टडी रिपोर्ट आई थी, एक रिपोर्ट में इनकी संख्या की गिनती हुई थी और देखा गया कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? लद्दाख में है। और टोटल कितने हैं? 718, आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है चक्रवात अल्वारो। अल्वारो याद रखिएगा भैया, अल्वारो ने हिट किया कहाँ पर? मेडागास्कर। कि नाम किसने दिया? मेडागास्कर ने। और 2024 का पहला चक्रवात था ये। कब का? 2024 का। अब देखिए नेक्स्ट, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। तो ये पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में खोला गया, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। डार्क स्काई पार्क का मतलब क्या होता है? वहाँ पर लाइट पोल्यूशन नहीं होता, कोई भी कृत्रिम लाइट वहाँ पर लगाई नहीं जाती, सिर्फ वहाँ पर अंधेरा होता है। कृत्रिम लाइट का कोई उपयोग नहीं है, इसलिए लाइट पोल्यूशन से दूर रहता है। तो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, याद रखिएगा, भारत का पहला है। तो यहाँ से शायद हमको ये देखने को मिले, ठीक है, आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है कि विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी। क्या है भैया? विश्व की पहली है ब्लैक टाइगर सफारी, उड़ीसा करेगा। कौन करेगा? ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना कौन करेगा? उड़ीसा करेगा। विश्व की पहली होगी, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, राजस्थान में है। ये 55वां टाइगर रिजर्व बना था भारत का। कौन सा? 55वां टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। राजस्थान के और कौन कौन से? जैसे कि मुकुंदरा हिल्स है राजस्थान में, रामगढ़ विषधारी है 2022 में बना था ये। उसके बाद रणथंभौर है, उसके बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, 5 जून, मैंने आपको बताया कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम। थीम इस बार की क्या थी? अवर लैंड अवर फ्यूचर। होस्ट कंट्री नाम याद रखिएगा, सऊदी अरब इस बार होस्ट कंट्री था। कौन? सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत में पहला तेंदुआ सफारी। दक्षिण भारत में पहला तेंदुआ सफारी कहाँ पर? बनेरघट्टा जैविक उद्यान में, बेंगलुरु में ये खोला जाएगा। दक्षिण भारत में पहला तेंदुआ सफारी। आगे चलिए, भारतीय वैज्ञानिकों ने 2 नए पौधों की प्रजाति खोज की। कौन कौन से? डेड्रोलॉन्गेसिस, डेड्रोफ्थोलॉन्गेसिस जो अंडमान निकोबार में खोजा है। उसके बाद पेट्रोकोसिया अरुणाचलेंस। कौन सा? पेट्रोकोसिया अरुणाचलेंस, ये अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। दोनों को याद रखिएगा। आगे चलिए, आइबेरियन लिंक्स। आइबेरियन लिंक्स एक जीव है, जंतु है, आपने देखा होगा। इसे लुप्त प्राय से IUCN ने असुरक्षित श्रेणी में घोषित कर दिया है। कहाँ से? लुप्त प्राय से असुरक्षित की श्रेणी में इसको रख दिया है, किसने? IUCN ने। चलिए नेक्स्ट, दुनिया के सबसे पुराने दीमक के टीले। दुनिया के सबसे पुराने दीमक के टीले नामाक्वालैंड में। कहाँ पर खोजे गए हैं? नामाक्वालैंड में, दक्षिण अफ्रीका में स्थान पड़ता है। कौन सा? नामाक्वालैंड। नेक्स्ट चलिए, उसके बाद है ओफिस्थस। क्या?
ओफिस्थस सूर्याई है क्या भैया ये ओफिस्थस सूर्याई? तो ये उड़ीसा में नए स्नैक ईल की प्रजाति है। नए स्नैक ईल मतलब क्या होता है? एक मछली होती है। तो याद रखिएगा ये ओफिस्थस सूर्याई इसको नाम दिया गया है। कूनो राष्ट्रीय पार्क के बाद चीतों का पुनरुत्पादन जो होगा वो गांधी सागर अभ्यारण्य को चुना गया है। पहले कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे चीते, अब गांधी सागर अभ्यारण्य में लाने की योजना है। नेक्स्ट चलिए आगे है कोलेकेन इंकाइली। क्या है भैया? कोलेकेन इंकाइली, ये बहुत ज़्यादा नाम चर्चा में था। तो डायनासोर की नई प्रजाति है, ऐसे ही पूछ लेता है एग्जाम में। तो दक्षिण अमेरिका के पेंटागोनिया में इसको खोजा गया है। आगे चलिए विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के कारण पनामा ने द्वीप खाली कराया। तो बड़ी न्यूज़ है जलवायु परिवर्तन की। तो पनामा ने एक द्वीप खाली कराया अपना पूरा का पूरा। ये था गार्डी सुगडब, नाम था द्वीप का गार्डी सुगडब। तो आपसे पूछ लगे चर्चा में रहा गार्डी सुगडब द्वीप है कहाँ पर? तो ये पनामा में है। आगे चलिए पूर्वी हिमालय में, कहाँ पर भैया? पूर्वी हिमालय में नीली चींटी की नई प्रजाति खोजी गई है। कौन सी चींटी की? नीली चींटी की। तो इसका क्या नाम है? पैरा ट्रेचिना नीला। क्या है? पैरा ट्रेचिना नीला। आगे चलिए तमिलनाडु, श्रीलंका और मालदीव के मैंग्रोव को क्या हुआ है भैया? तमिलनाडु, श्रीलंका और मालदीव के मैंग्रोव को क्या हो गया? ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त कर दिए गए हैं IUCN के द्वारा, यानी कि बुरी तरीके से अब ये असुरक्षित हो चुके हैं। आगे चलिए सर, आगे कह रहा है ओडोक्लेडियम सह्याद्रियम। क्या नाम है? ओडोक्लेडियम सह्याद्रियम। थोड़ा सा अटपटे से नाम है, लेकिन आपको ये थोड़ा एक दो बार रिवीजन करोगे ना तो आपके मतलब बैक ऑफ माइंड में ये फिट हो जाएंगे। फिर एक्टिव माइंड में आपको जब आप चाहो तब आप इनको ला सकते हो। नई शैवाल की प्रजाति है, नई शैवाल की प्रजाति जो पश्चिमी घाट केरल में खोजी गई है। क्या नाम है? ओडोक्लेडियम सह्याद्रिगम। ओके, उसके बाद है बटा गाय का क्रेटर। है क्या ये बटा गाय का क्रेटर? तो बटा गाय का जो क्रेटर है वो रूस में है और चर्चा में क्यों? क्योंकि पिघल रहा है, ये बहुत तेज़ी से पिघल रहा है ये ग्लेशियर जो क्रेटर है। अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार भी। किसको? बटा गाय का क्रेटर को। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे कह रहा है कि तामजा ब्लू होल। तामजा ब्लू होल चर्चा में था। तो दुनिया का सबसे बड़ा गहरा ब्लू होल है। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल क्या होता है? तामजा ब्लू होल। मैक्सिको में है, चैतुमल खाड़ी में। कौन सा? मैक्सिको चैतुमल खाड़ी में। पानी में होता है बहुत गहरे तरीके से, बहुत गहरा एक गड्ढा होता है, मतलब होल बोल सकते हैं, जहाँ पर पता ही नहीं चलता चीज़ों का। तो इसको बोला गया है ब्लू होल, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल। उसके बाद गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ये भी चर्चा में था। तो आलोक शुक्ला को दिया गया 2024 का। कौन सा? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। उसके बाद पृथ्वी दिवस, याद रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इससे अभी इसमें इतना ही करंट अफेयर था जो बहुत ज़्यादा चर्चा में था। बाकी तो बहुत ही आता है, लेकिन वो जरूरी होता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार रिवीजन करना है इसका। और 12 मिनट की क्लास हुई है, 12-13 मिनट की, बहुत बड़ी क्लास नहीं है, 2-3 घंटे से। तो अच्छा है कि आप फटाफट से ईयरफोन लगाएं और पहले इसको आराम से देखें, फिर 2x 3x 4x जितनी स्पीड पर आप देखना चाहें कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और याद रखिए, ख्याल रखिए, और चलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना। ओके, इस बार 11,000 का एक टारगेट रखते हैं। अपन के 10,700 कुछ सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो कोशिश करते हैं 11,000 करने की इनको। थैंक यू।